हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज जो है ना सुबह के टाइम जब मैं उठी तो थोड़े ना काले काले बादल थे। लग रहा था कि बारिश होगी, बट हुई नहीं बिल्कुल भी, और ऐसे ही बादल चले गए। तो मैं यहाँ उठी ना, उठते ही आज मैं फ्रेशन अप होकर आई और सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज बन रहे थे आलू के पराठे। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं, उनका ऑपरेशन होना है। तो आज जो है ना उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना था, तो उसी की वजह से जो है ना मैं यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ। क्योंकि हिमांशु जाएंगे, मम्मी जाएंगी, तो हिमांशु ने ही बोला था कि कुछ हैवी सा नाश्ता बना देना मॉर्निंग में, जिससे कि मतलब एडमिट करा के जब वो आए तो तब तक भूख ना लगे। और साथ में थोड़े से पराठे जो है ना मैं पैक भी करके दे दूँगी। और डुग्गू को तो जो है आलू के पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो डुग्गू को भी स्कूल में आलू के पराठे ही मैं दूंगी। और आलू रखने के बाद मैंने जो सुबह वाली झाड़ू होती है वो लगाई। उसके बाद ही आज मैंने जो मॉर्निंग में पानी पीती हूँ ना, वो पानी पिया था। और यहाँ पर बस जो है आलू बॉईल हो गए थे, तो मैंने गैस बंद कर दी थी पानी वगैरह पीने के बाद, और कुकर को रख दिया था एक साइड ठंडा होने के लिए। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आटा लगा रही थी कि जब तक आलू वगैरह जो है ठंडे होंगे तब तक मैं आटा लगा कर रख देती हूँ। तो आटा लगाकर मैंने एक साइड रख दिया था, और आलू जो है ना तब तक ठंडे हो गए थे। मैंने कुकर खोल के ना फ़ैन में रख दिया था, क्योंकि गर्मी आजकल इतनी है कि अगर मतलब फ़ैन में ना रखो ना तो ठंडी नहीं होती हैं चीज़ें। तो मैंने फ़ैन में रख दिए थे आलू निकाल कर इस तरह से, तो ये जल्दी से ठंडे हो गए। और अब मैं जो है ना इनको यहाँ पर छील लूँगी। और आज जो है ना मैं जैसे स्टफिंग फ्राई करके बनाती हूँ ना, वो वाले पराठे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उतना टाइम है नहीं अभी। तो ये ठंडे हुए हैं, अगर मैं स्टफिंग जो है फ्राई करूँगी ना तो फिर दोबारा से ठंडे करने पड़ेंगे, और उतना टाइम मतलब था नहीं, क्योंकि हिमांशु को जो है ना हर हाल में 9 बजे निकलना था पापा जी को लेकर। तो यहाँ पर मैंने बस फटाफट से आलू की स्टफिंग रेडी की थी, और यहाँ पर जो है ना पराठे मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो पराठे घर के लिए तो बने ही थे, थोड़े से ले जाने के लिए भी मैंने बना दिए थे। और सब ने मतलब अच्छे से पराठे खाए। आलू जो है ना थोड़े से एक्स्ट्रा ही बॉईल हो गए थे, तो आलू की जो स्टफिंग ना वो थोड़ी सी बच भी गई थी, तो वो मैंने बचा कर रख दी थी। बट मतलब जितने भी आटा वगैरह मैंने लगाया था ना, सबके मैंने पराठे बना लिए थे। और फिर जो है ना डुग्गू को मैं रेडी वगैरह करके, उसने अपना नाश्ता कर उसको छोड़ कर आई थी सोसाइटी के गेट तक, जहाँ तक उसकी बस आती है। और फिर मैं आ गई यहाँ पर। अभी जो है क्या था कि सब ने नाश्ता करके सब निकल गए थे, मम्मी पापा जी और हिमांशु निकल गए थे। मैंने उनका जो पराठे वगैरह था वो भी पैक करके दे दिए थे, अपना नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। और अभी जो मिल्क आया था ना, तो आज जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ी सी जल्दी थी, तो उस सब काम के चक्कर में जो है ना मिल्क बॉईल नहीं हो पाया था। तो अभी मैं जो है मिल्क बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। जो घर की क्लीनिंग वगैरह है ना वो सब हो गई है। सिर्फ ये काउंटर टॉप क्लीन होना बचा है, क्योंकि हाउस हेल्पर करके चली गई थी। बस मेरा जो काम होता है ना वो बचा हुआ था। उसके साथ ही रात में ना ये ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था जो ज़रूरी था। तो रात लगभग 9 साढ़े 9 बजे ही आया था। तब मेरा मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बहुत थकी हुई थी। तो मैंने सोचा था कि चलो मॉर्निंग के टाइम में जो है इसको मैं सामान को निकाल कर रख दूँगी। तो बस अभी इसको मैं निकाल कर रख रही हूँ, जब तक मेरा दूध बॉईल होगा। तो जितनी भी चीज़ें ना उनको एक बार मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल इन पर होती ही होती है। सारी चीज़ें निकाली, और इनको निकालने के बाद फिर मैं इनको इनके प्लेस पर रखूँगी, जहाँ भी मेरी ग्रोसरी अरेंज होकर रहती है ना। तो जैसे जो खुले पैकेट होते हैं और जो नए पैकेट आते हैं, मतलब सील लगी हुई होती है, उन सबको मैं अरेंज करके अच्छे से रख दूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी थी, मतलब रख दी थी जहाँ पर रखनी थी। अभी जो है ना ये ब्लिंकिट से जब भी ग्रोसरी आती है ना, तो घर में पिछली 1-2 बार से ये जो बतीसा है ना वो ज़रूर आता है। तो किसी ने ना मुझे कमेंट भी किया था, मेरी व्यूअर ने, कि दीदी जो मिठाई आप मंगा रहे हो उसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है ना एग्जैक्टली जो इसके पैकेट पे लिखा है वो होता है पतीसा।
P4 पतीसा, और ये हल्दीराम का है। खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। तो इसलिए मैंने अगेन मंगाया, क्योंकि घर में मीठा खाने का मतलब सभी को पसंद है, जैसे डुग्गू को, और खाना खाने के बाद मुझे भी मीठा चाहिए ही होता है। तो इसलिए मैं ये मिठाई मंगाती हूँ, और ये मतलब मुझे, मेरी पूरी फैमिली को अच्छी लगती है। वो सब रखा, और फिर बस जो मैं ना सबसे पहले ये काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, और मतलब पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से, टाइल्स वगैरह को सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो बर्तन वगैरह थे वो तो मतलब सब मैं हटा देती हूँ जब मेरी हाउस हेल्पर आती है, बट फिर डुग्गू को बीच में छोड़ने जाना पड़ता है और नाश्ता भी करना होता है, तो जो है ना इतना टाइम मिल नहीं पाता। तो मैं ना पहले नाश्ता करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ, तो इस टाइम तक 8 साढ़े 8 तक ना बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो इसलिए जो काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना होता है ना, जैसे कुछ अगर डला हुआ है इस पर, तो वो मैं झाड़ देती हूँ जब तक वो झाड़ू वगैरह लगाती है। तो इस टाइम पर मतलब ऐसा कुछ इस पर से गिरता भी नहीं है, और अगर गिर भी जाता है तो मैं दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ। तो काउंटर टॉप, टाइल्स और गैस स्टोव को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अब जो कपड़े मैंने वॉश होने के लिए लगाए थे ना मॉर्निंग में, मैं उनको फैलाने आ गई थी बाहर। गर्मी तो मतलब बादल थे सुबह, बट वो तो भाग गए थे, और फिर गर्मी इतनी थी ना, मतलब हवा तो चल रही थी बट वही गर्म हवा थी। कपड़े मतलब इतनी जल्दी सूख रहे थे ना आजकल, तो गर्मी ने तो मतलब हालत ख़राब कर रखी है। और इस बीच में मतलब मैंने हिमांशु को फ़ोन भी किया था कि मतलब पापा जी एडमिट वगैरह हुए, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, और वो बोल रहे थे कि जैसे ही मतलब एडमिट वगैरह होंगे ना मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर कपड़े वगैरह फैलाकर फिर मेरा नंबर था नहाने का, बट उससे पहले ना मैं आज अपने फेस को, जो मैं DIY बनाती हूँ ना फेस पैक, उससे साफ़ करूँगी। उससे साफ़ करने से एक तो ना फेस को ठंडक मिलती है, और दूसरा मतलब अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो बस वो लगाया मैंने 5-7 मिनट, और फिर मैं नहा कर आ गई थी यहाँ पर। अब यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत जो है स्किन केयर करूँगी। और आजकल बाल तो इतने ज़्यादा भीग जाते हैं ना पसीने में, कि फ़ैन के नीचे बैठकर अगर प्रॉपर ना सुखाओ ना, तो फिर बालों में से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मैंने अपने हेयर वगैरह कोम किए अच्छे से, और फिर मैं आ गई थी मंदिर में अपने दीपक वगैरह जलाने के लिए, जो मेरी पूजा वगैरह होती है। और इस टाइम जो है ना अराउंड 10 या 10:15 बजे का टाइम होगा। तो ये यहाँ पर बस मैं अपनी पूजा वगैरह करूँगी, और उसके बाद क्योंकि आज डुग्गू और मैं ही हैं, तो फिर खाने का भी मुझे डिसाइड करना है कि हम क्या खाएंगे। तो पूजा हो गई थी, तो आप सब भी जो है दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और जैसे कि मैंने बताया ना कि मुझे लंच की तैयारी करनी थी, तो पहले तो ऐसा था कि ऐसा लगा था कि जो मतलब मम्मी और हिमांशु है ना, वो 1-1:30 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि मेरे जो देवर है ना वो आ रहे थे, तो पापा जी के पास हॉस्पिटल में फिर वो रुकते, और हिमांशु मम्मी को लेकर घर आ जाते। बट सारी चीज़ें जो है ना डिले हो गई थी। पहले तो एडमिट होने में ही काफ़ी टाइम लग गया, और फिर अभी जैसे कांवर वगैरह चल रही है ना, तो उस वजह से भैया भी लेट ही आए थे। 3 बज गए थे उन्हें आते आते, तो फिर मम्मी और हिमांशु शाम तक ही आए। और फिर मैं सोची थी कि अच्छा है चलो, मैंने पराठे पैक करके दे दिए थे, तो उन्होंने वही खा लिए थे सब ने। और फिर यहाँ पर ना, फिर मैंने जैसे बताया लंच में, क्योंकि डुग्गू और मैं ही थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो आज 1 पॉट मील बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर वेजिटेबल पुलाव बना रही थी अपने और डुग्गू के लिए। तो मतलब ज़्यादा पसंद तो नहीं है डुग्गू को भी ये, ना मुझे, बट वही था क्योंकि दाल खाने का मन नहीं था और हम दोनों ही थे। तो जब कम होते हैं ना मेंबर, तो इसी तरह का खाना ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला वगैरह सब अच्छे से भून लिया था। मटर डाल रही थी आज मैं इसमें। और सच बताऊँ, आज का पुलाव बहुत टेस्टी बना था सच में, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। तो पुलाव बनने के लिए रख दिया था, तब तक मैंने ये आम कट कर लिए थे, जो कि मेरी मम्मी के यहाँ से आए थे, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना। तो उन सबको मैंने मतलब जो 1-2 आम थे वो कट किए, वो मैंने खाए। और खाना तो बनकर रेडी हो गया था, बट मैंने खाया नहीं था। फिर मैं डुग्गू को लेने चली गई, और यहाँ पर डुग्गू को लेकर आई, तो उसके बाद यहाँ पर सैलेड कट किया है, और एक मैंगो मैं डुग्गू के लिए कट कर रही हूँ यहाँ पर, कि वो भी खा लेगा। और उसके बाद बस हम दोनों जो हैं बैठकर लंच करेंगे, दोनों मम्मी बेटा। और जो इस टाइम तक
डुगू 1:30 बजे आता है ना, तो आने के बाद उसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करने में और उसके हैंड वॉश वगैरह कराने में 2 बज ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंच किया और अब बस मैं और डुगू बैठकर जो है अपना लंच। उसके बाद जो है ना शाम का टाइम था ये। आज क्या हुआ कि चाय पीने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था और आम जैसे बताया ना काफ़ी सारे थे, तो फिर मैंने यहाँ पर मैंगो शेक बनाया डुग्गू के अपने लिए। और इसी टाइम तक जो है ना, इस टाइम तक भी हिमांशु और मम्मी नहीं आए थे। वो मतलब शाम के 5:30 पौने 6 बज गए थे जब वो आए, तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। गाइस, तो अभी जो है ना रात के बज गए हैं 8:30 से थोड़ा ऊपर ही हो गया है, तो डिनर वगैरह सब हो गया। और मैं ना आपके साथ शेयर कर रही थी ना कि मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और वो शेयर करते करते मैंने फिर आगे कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मेरे साथ हो गया है एक एक्सीडेंट और मेरा ना हाथ जल गया काफ़ी बुरी तरह से। अभी आपको दिखाऊंगी कि कितना जला है। तो जब वो जला ना तब तो पता नहीं चला, लेकिन उसके 1 या 2 मिनट के बाद ना इतनी जलन हो रही थी ना हाथ में। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाया, रोटी वगैरह बनाई। और फिर मैंने क्या किया, आइस क्यूब निकाली फ्रिज से, हिमांशु ने निकाल कर दी। वो जो है ना थोड़ी सी मैंने लगाई, अभी दिखाती हूँ आपको। अभी ना इसमें इतना दिखाई नहीं दे रहा है, बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो वो आइस क्यूब लगाने से ना थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला, बट अभी भी जो है ना जलन काफ़ी है और स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है हाथ पर। तो वो ना क्या हुआ, मैं जैसे ही क्या बोलते हैं उसको, अजवाइन डालने के बाद ना, जैसे उसमें प्याज डाल रही थी ना, तो पता नहीं प्याज डालते ही कैसे वो जो तेल था ना वो प्रॉपर मतलब काफ़ी गर्म था, और प्याज डालते ही ना वो छिटक कर मेरे हाथ पर आ गया। और आप समझ ही सकते हैं कि जब जो ऑयल है वो प्रॉपर गर्म हो तो क्या होता है। तो मेरा हाथ काफ़ी जल गया है, काफ़ी जलन हो रही है। अभी देखती हूँ इस पर एलोवेरा वगैरह लगा कर सोऊंगी, जिससे कि स्वेलिंग ज़्यादा ना आए, क्योंकि देखिए घर के काम तो हैं ही सारे, करने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे ही पता है कि मतलब इसकी वजह से जो है ना मैं काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई, क्योंकि अंगूठे में ना इस साइड, फ्रंट की साइड, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही कपड़े को निचोड़ती हूँ ना मैं, तो जो ये अंगूठा है ना वो प्रेशर नहीं लगा पा रहा है, और प्रेशर लगा रही हूँ मैं ज़बरदस्ती, तो इसमें पेन हो रहा है। तो ये मेरा जो है हाथ वो इस तरह से चलता, अंगूठा मतलब पूरा, मतलब कैमरा जो है ना उतना इसे कैच नहीं कर पा रहा है, इतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहा है, बट पूरे हाथ मतलब अंगूठे पर ना ये लाल पैच बन गए थे, बिल्कुल प्योर रेड। और इतना पेन हो रहा था ना इसमें, मतलब मुझसे अंगूठा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। साथ ही हथेली पर भी ना कुछ छींटे आए हुए थे, तो उस पर भी रेड रेड स्पॉट हो गए थे। और फिर जो है ना मतलब आइस क्यूब लगाई थी, तो थोड़ी ठंडक थी इसमें। और मैंने फिर सोचा था कि रात को सोने से पहले ना, मतलब मेरी मम्मी ने बताया था कि इस पर ना एलोवेरा जेल लगा लेना, क्योंकि मम्मी वगैरह के भी ना फ़ोन आ ही रहे थे पापा जी को लेकर कि एडमिट हुए या नहीं, कब तक आए हैं हिमांशु। तो जब मम्मी का फ़ोन आया तब मेरा हाथ मतलब जल गया था, तो मैं उनको वही बता रही थी। तो उन्होंने बताया कि एलोवेरा जेल वगैरह लगा लेना। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी वॉशरूम में ब्रश करने के लिए, रात को सोने का टाइम है, तो मतलब मुझसे दाहिने हाथ से जो है ना ब्रश भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने जैसे तैसे लेफ़्ट हैंड से ब्रश किया और फेस वॉश किया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं किचन में जो चिया सीड वगैरह भिगोती हूँ ना, नट्स वगैरह, वो तो मैं भूल ही गई थी। तो फिर मैं पहले आई किचन में, यहाँ पर चिया सीड वगैरह भिगोए, जो नट्स थे वो भिगोए। और ये सब काम करने के बाद किचन का जो काम था ना वो ख़त्म हुआ। दूध के लिए जो मैं बैग बाहर हैंग करती हूँ वो किया। तो ये बस लास्ट काम होते हैं मेरी किचन के, तो ये सारे काम किए मैंने। और फिर जो है मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मुझे बस अब सोना ही था। कुछ और काम करने का मेरा मन नहीं था। जैसे रात में मैं अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ, वो मन नहीं था, क्योंकि सारा जो ध्यान था ना वो अंगूठे पर ही लगा हुआ था। तो ये सारा काम किया, अब बस मुझे सोना ही था। तो मैं यहाँ पर आई और मम्मी ने तो बोला था कि जो प्लांट वाला
एलोवेरा होता है ना वो लगा लेना। बट इस टाइम मेरे में जो है ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। एक तो काम करके थक गई थी, तो फिर मैंने ये जो रेडीमेड आता है ना वही लगा लिया था और मैं फिर चली गई थी सोने के लिए। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पापा जी के लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं।